अगर आप भी सेंट्रल आइडिया लिख लेते हैं, लेकिन आपकी जब लिखने की बारी आती है तो आपको फुल में से फुल मार्क्स नहीं मिलते, फिर आपका मुंह कुछ इस प्रकार हो जाता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आज की चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया। तो सबसे पहले आपको है सेंट्रल आइडिया लिखने का पहला नियम, आपको हेडिंग जो है हाईलाइट करके लिखनी है। यानी हेडिंग जो है बड़ा बड़ा, यानी 2 लाइन में लिखना है आपको हेडिंग। तो हेडिंग को आप हाईलाइट करके लिखोगे। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑफ, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। चाहे आप क्लास 12th में हो या फिर आप क्लास 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, तो आपको इसी तरीके से जो है सेंट्रल आइडिया लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आप जिस भी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो वो आपको पोएम का नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे क्लास 12th की ये है पोएम माई मदर 866, तो इस तरीके से आप लिख के और 2 इन्वर्टेड कोमा लगा देना। फिर आपको एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया, यानी यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है। ये आप हेडिंग ब्लैक पेन से डालना। हेडिंग डालने के बाद आप उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। फिर अंडरलाइन करने के बाद आपने जो भी सेंट्रल आइडिया आपने याद करा है क्लास 12th का या फिर क्लास 10th का, जो भी आपने याद करा है वो आपको लिखना है, ठीक है। और अब सेंट्रल आइडिया जो लिखोगे वो किस प्रकार से लिखोगे, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य बातें ये है कि आपको जो है एकदम ना ज़्यादा आपको छोटा लिखना है, ना ज़्यादा आपको बड़ा लिखना है। यानी क्लीन राइटिंग में आपको सुंदर सुंदर लिखना है। और जो लाइन है उसमें ना ज़्यादा आप बिच्चम बिच्चा करोगे, ना ही ज़्यादा आप खुल्लम खुल्ला करोगे। मतलब इससे ये लगना चाहिए कि आप जो एग्जामिनर है उसको ये लगना चाहिए हाँ कि बच्चे ने कुछ याद करा है और वो लिख रखा है। तो इस बातों का ज़रूर ध्यान रखना कि आप ना ज़्यादा बिच्चम बिच्चा करना और ना ही ज़्यादा खुल्लम खुल्ला करना सेंट्रल आइडिया, ठीक है। और अगर आपको सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्ज़ाम में कोई सा भी सेंट्रल आइडिया आपको याद नहीं है तो उसके लिए भी एक नई वीडियो हम बना देंगे। तो इसलिए आप कमेंट करें जिसको भी ये वीडियो चाहिए कि अगर आपको सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्ज़ाम में याद बिल्कुल भी नहीं है तो आप न्यू ट्रिक से सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे करें कि आपको 6 में से 6 मार्क्स मिले। तो आप सेंट्रल आइडिया इस प्रकार से पहले लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद अगर आपको लगता है कि जो हमारा सेंट्रल आइडिया है उसके नीचे कुछ जगह बची है तो आप वहाँ पे पोइट का नाम भी लिख सकते हो अगर आपको याद हो तो। जैसे यहाँ पे लिख रखा है पोइट नेम, ठीक है, उसको अंडरलाइन करने के बाद पोइट का नाम लिख दिया। और उसके बाद भी थोड़ी सी और जगह बची थी, यानी 2 लाइन या 3 लाइन बची थी, तो हमने पोएम का नेम, यानी जो हमारी पोएम है उसका नाम, जैसे माई मदर 866। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा पेज है वो सेंट्रल आइडिया से भर चुका है। और जो अब एग्जामिनर होगा वो फुल में से फुल मार्क्स देगा, किसी भी एक भी नंबर नहीं, आधा भी नंबर नहीं काट सकता एग्जामिनर। तो इस प्रकार से आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम में सेंट्रल आइडिया करोगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर ज़्यादा डिटेल और चाहिए तो आप मैसेज भी कर सकते हो हमें इंस्टाग्राम पे, जिसकी लिंक हमारे इस यूट्यूब चैनल के बायो में आएगी। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।